क्लास 12 मैथ चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन एग्जांपल नंबर फर्स्ट फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। साइन इनवर्स 1/√2 का जो है वो हमें प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो बताना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिएगा फिर इनको सॉल्व करिएगा। सबसे पहले ये हमारा जो भी ये इनवर्स फंक्शन दिया हुआ इनको हम पहले लेट कर लेंगे। यहाँ पे लेट कर लीजिए। लेट y इज इक्वल टू ये साइन इनवर्स 1/√2। इनको हम दो तरीका जो है वो बता देते हैं। साइन इनवर्स इस साइड आ जाएगा तो हमारा क्या होगा, सिंपल साइन वाई हो जाएगा बराबर ये 1/√2। अब देखिए साइन के टर्म में 1/√2 किनका वैल्यू होता है, तो साइन के टर्म में √2 1/√2 जो है वो साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है। क्या हम इनके स्थान पर लिख सकते हैं ये साइन वाई इज इक्वल टू ये साइन π/4। अब हम यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये साइन साइन ये हमारा y इज इक्वल टू देयरफॉर ये y इज इक्वल टू क्या होगा π/4 हो जाएगा। तो ये इनका आंसर हो जाएगा। ये तो हमारा फर्स्ट जो है वो मेथड था। अब देखिए इनका हमारा सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड देखिए सबसे पहले हम इनको लेट कर लेंगे। लेट y इज इक्वल टू ये साइन इनवर्स 1/√2। हम जो है वो देखेंगे साइन के टर्म में जो है वो 1/√2 किनका वैल्यू होता है, साइन के टर्म में 1/√2 जो है वो साइन π/4 का वैल्यू होता है। तो साइन इनवर्स ये हमारा साइन π/4 हो जाएगा। अब देखिए हम जो है वो आपको फॉर्मूला बताए थे साइन इनवर्स साइन थीटा। इनका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा होता है। और ये थीटा बिलोंग करना चाहिए क्लोज इंटरवल माइनस π/2 से और ये π/2 के बीच में होना चाहिए। बोलिए यस या नो, आप यस सर। ये π/4 जो है वो इन दोनों के बीच में है। ये हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये y इज इक्वल टू ये π/4 हो जाएगा। यही इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। हमें जो है वो बताना फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स ये -1/√3। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो इनको भी हम दोनों मेथड से जो बता देते हैं। सबसे पहले इनको लेट कर लीजिए। लेट y इज इक्वल टू ये कोट इनवर्स -1/√3। ये हम जो है वो क्या कर लिए हैं, तो ये हम लेट कर लिए हैं। क्लियर। तो चलिए अब जो है वो ध्यान से जो है वो देखिएगा। ये हम जो है वो लेट कर लिए हैं। अब देखिए आपको जो है वो हम फॉर्मूला बताए थे सिंस कोट इनवर्स -x। इनका क्या फॉर्मूला होता है, तो ये हमारा पाई माइनस ये कोट इनवर्स x ये फॉर्मूला होता है। ये देखिए कोट इनवर्स ये माइनस x के स्थान पर 1/√3 है। तो ये हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो ये पाई माइनस ये कोट इनवर्स 1/√3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये हमारा पाई माइनस ये कोट इनवर्स, कोट के टर्म में 1/√3 किनका वैल्यू होता है, तो कोट के टर्म में 1/√3 किनका वैल्यू होता है ये आपको जो है वो बताना है। कि हमारा 60 डिग्री का जो है वो वैल्यू होता है, अर्थात π/3 का जो है वो वैल्यू होता है। तो हम जो है वो लिख सकते हैं कोट π/3। बिल्कुल हम यहाँ पे इनको हम इस तरीका से जो है वो लिख सकते हैं। बोलिए यस या नो, आप कहेंगे यस सर। अब देखिए ये हमारा पाई माइनस कोट इनवर्स कोट थीटा को थीटा हो जाएगा। ये हमारा π/3 होगा। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 3, π/1 है तो 1 से जो है वो डिवाइड करेंगे 3 आएगा। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3π माइनस पाई। तो ये हमारा क्या होगा, तो देयरफॉर ये y इज इक्वल 3π में पाई जाएगा तो ये 2π/3 हो जाएगा। तो ये इनका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था। अब देखिए इनका सेकेंड मेथड। अब देखिए सेकेंड मेथड इनका ये जो है वो लेट कर लीजिए। लेट y इज इक्वल टू ये कोट इनवर्स माइनस ये 1/√3 है। ये हम लेट कर लिए। अब ध्यान से जो है वो यहाँ पे देखिएगा। ये देखिए ये भाई साहब हमारा इससे रहेगा तो ये क्या होगा, कोट y इज इक्वल टू ये माइनस ये 1/√3 हो जाएगा। क्या होगा, माइनस के 1/√3 हो जाएगा। ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये हमारा कोट y इज इक्वल टू माइनस कोट के टर्म में 1/√3 किनका वैल्यू होता है, तो ये हमारा कोट π/3 का वैल्यू होता है। किनका होता है, तो कोट π/3 का जो है वो वैल्यू होता है। ठीक है। अब देखिए ये जो है वो माइनस कोट π/3 क्या होता है,
ये देखिए इनको हम क्या इस तरीका जो है वो लिख सकते हैं, ये कोट पाई माइनस ये पाई बाई 3। आप कहेंगे सर ये काहे जो है वो लिख दिए हैं। अब ध्यान से जाओ यहाँ पे देखिए वो ये देखिए पाई माइनस ये जो है वो हमारा इनको फिलहाल थीटा मानते हैं। पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है वह साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, अदर जो है वह त्रिकोणमितीय रेशो हमारा नेगेटिव होता है। कोट है तो कोट हमारा किस में होगा, नेगेटिव में होगा, ठीक है। अब देखिए पाई में जो है वो नो चेंज होता है तो कोट कोट में ही रह जाएगा। ये पाई बाई 3 है तो पाई बाई 3 हम जो है उतार देंगे। अब देखिए कोट कोट हमारा जो है वह इनको हम कंपेयर कर लेंगे तो ये हमारा क्या होगा, y इज इक्वल टू ये पाई माइनस ये पाई बाई 3 होगा। तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 3 होगा, ये जो है 1 से जो है वो 3 में डिवाइड करेंगे 3 आएगा। ये हमारा 3 पाई माइनस ये पाई हो जाएगा, ये क्या होगा 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये y इज इक्वल टू ये 2 पाई बाई ये 3। ये इनका आंसर देखिए, इसमें भी यही आंसर आया हुआ, इसमें भी यही आंसर हुआ आया हुआ है, ठीक है। इस तरीका से जो है वो बनाइएगा, ये क्वेश्चन 1 और 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 3 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।